Hello, students. Hope you all are doing well and trying to give your best in your studies and taking care of yourself. Don't panic because at exams time, being in a panic situation makes the thing worse. So, this was just an advice, but ultimately, this video is for something which no one on this earth should bring. That is an ego. Ego destroys a human. देवी देवताओं को भी ईगो ने बर्बाद कर दिया। उन लोग में झगड़े होते, ईगो आता है तो विनाश होता है। हमने देखा है पौराणिक सीरियलों में। तो रावण जी जो इतने महापुरुष, इतने ज्ञानी पुरुष थे, उनके घमंड की वजह से ही उनकी शक्तियां चूर चूर हो गई। हिटलर इतना बड़ा तानाशाह, उसने ईगो पे लिया तो वो भी बर्बाद हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको पूरे वर्ल्ड पे राज करना था, उसको ईगो था। तो ईगो कभी भी आपको अच्छे काम नहीं करवाता है। ईगो से आप गलतियां ही करते हो। ईगो को सबसाइड कर दो। सबसाइड यानी जमीन के अंदर दफन कर दो। आप जितना ऊपर जाओगे आपका ईगो बढ़ेगा। यह भी एक मानसिकता है, पर इस मानसिकता पे कंट्रोल लाना ही आपका काम है। तो वो ईगो नहीं होना चाहिए और एक अच्छे इंसान, एक हम्बल इंसान बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, लेडर चढ़ोगे आपकी लाइफ में, आपको सक्सेस मिलता जाएगा और अच्छे कर्म करोगे। पर कहीं ना कहीं आपको वो ईगो आ गया और आपने ऐसा कुछ काम कर दिया, तो ये तो कलयुग है मेरे बच्चों। वापस आता है बूमरैंग। जो बोया वो ही पाया। तो ईगो मत बो, हम्बलनेस बो, अच्छे काम करो, किसी का बुरा मत करो। अच्छा नहीं हो तो बुरा तो मत करो। ईगो से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आप, आपका फैमिली, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। राइट? तो ईगो को संभालना और उसको बिल्कुल नहीं लाना बहुत जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट यस होना चाहिए, पर ईगो नहीं होना चाहिए। सो लेट मी रिसाइट दिस पोएम फॉर यू माय डियर चिल्ड्रन। ईगो लीड्स यू नोवेयर माय फ्रेंड। ईगो लीड्स यू नोवेयर माय फ्रेंड। कहीं भी नहीं ले जाता ईगो। व्हेन यू नीड समवन यू डोंट गेट अ सिंगल हैंड। क्योंकि आप ईगो में रहोगे, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, बढ़िया, मैं कुछ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। तो जब आपकी जरूरत है, आपका खराब समय आएगा, तो एक जन का भी हाथ आपके पास नहीं होगा आपको थामने के लिए। पीपल व्हेन अचीव हाइट्स फॉरगेट टू वॉक। जब ऊंचाइयों पे चले जाते हैं तो चलना भूल जाते हैं। वैसे चलते हैं, पर जमीन से 2 कदम ऊंचा फ्लाई करने की कोशिश करते हैं। सातवें आसमान में होते हैं वो लोग। बट वेन गॉड डिसाइड्स टू गिव यू अ लेसन, पर आप अगर ये तरीका अपनाओगे और भगवान जब चाहेगा कि इसको सबक सिखाने का अब समय आ गया है, तो उस समय पे रोना भी नहीं आएगा, आंसू भी नहीं निकलेंगे। इतनी पीड़ा होगी अंदर कि यार मैंने ये क्या किया, इतना ईगो क्यों लाया, ये समझ आपको आएगी। और तब लेट ना हो जाए, उससे अच्छा ईगो आपके अंदर आने ही मत दो। ट्राई टू बी हम्बल विथ योर लेडर ऑफ सक्सेस। जैसे जैसे ऊपर जाओ, ऊंचाइयां, आप सुंदर पिचाई को देख लो, इतने हम्बल आदमी, कुछ तरह का घमंड नहीं है उस बंदे के अंदर। एक छोटे से फैमिली से कहां पहुंच गया, गूगल, इतना बड़ा नाम, फिर भी उसके अंदर घमंड नहीं है। राइट? टाटास, बिल्कुल घमंड नहीं है। आदि गोजरेज, बिल्कुल घमंड नहीं है। तो ये सब एक एग्जाम्पल है। महिंद्रा, ये सब अच्छे एंटरप्रेन्योर्स है। ये सोशल कॉज के लिए कितना कुछ करते रहते, घमंड नहीं है उनके अंदर। छोटे से छोटे आदमी या कस्टमर की बात सुनते हैं, बहुत जरूरी होता है। आप बिजनेस में जाओ, प्रोफेशन में जाओ, किसी में भी जाओगे, घमंड आपको बर्बाद कर देगा। मार्क माय वर्ड्स। इफ यू डू नॉट फॉलो द राइट पाथ, वन डे यू एंड अप इन अ मेस। तो आप सही रास्ता नहीं चुनोगे, घमंड का रास्ता चुनोगे, ईगो का रास्ता चुनोगे, तो आप एक दिन बहुत बड़े बखेड़े में गिर जाओगे। पर ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए, उससे अच्छा अभी से सतर्क हो जाओ। नहीं लाया ईगो, बहुत बढ़िया, पर अगर लाया है तो उसको सबसाइड कर दो। उसको सबसाइड कर दो, डाइल्यूट कर दो। जैसे केमिकल कैसे डाइल्यूट होता है टॉक्सिक में से, तो उस तरह से ईगो को भी डाइल्यूट कर देना है। बहुत जरूरी है लाइफ में सक्सेस अगर टिकाना है आपके पास तो। अब सुनिए मेरा पोएम वापस। ईगो लीड्स यू नो वेयर माई फ्रेंड।
When you need someone, you don't get a single hand. People, when achieve heights, forget to walk and start to fly. But when God decides to give you a lesson, then you cannot even cry. Try to be humble with your ladder of success. भले इंसान, हम्बल इंसान बनो. सक्सेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और भले इंसान बनो. लोगों की सेवा करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बहुत ज़रूरी है. पर अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे, इफ़ यू डू नॉट फॉलो द राइट पाथ, वन डे यू विल एंड अप इन अ मेस. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ईगो लाने से क्या नुकसान हो सकता है और हम्बल रहने से क्या फायदे हैं. फायदे भले नहीं है, पर एक अच्छे इंसान की तरह आप लोगों के सामने खड़े रह पाओगे. ईगोइस्टिक इंसान कोई पसंद नहीं करता है, उसको लोग हेट करते हैं क्योंकि वो गुस्से वाला होता है, सबका इंसल्ट करने वाला होता है. ऐसे इंसान बिल्कुल समाज में लोगों को पसंद नहीं होता है. सो बी हम्बल, do good things, and be a very good citizen of the country, and try to give your best to your family, your society, and your country. Thank you very much, and take care.